जिस्म फरोशी पाकिस्तान में एक अच्छे खासे कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तानी मुआशरे में कॉल गर्ल्स के बिजनेस की जड़ें खासी हद तक मजबूत भी हो चुकी हैं। मजहब, कानून और समाज की हमारे यहाँ सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। करप्ट और भत्ताखोर अफसरान ने लूट मार और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म कर रखा है जिससे मुआशरे में जिनसी बेरारवी और जिस्म फरोशी को खुली छूट दे रखी है। गली मोहल्ले की इस्लाही कमेटियां अपने तौर पर कोठीखानों के नापाक धंधे को खत्म करवाने में अपना मुस्बत किरदार जरूर अदा कर सकती हैं, लेकिन पुलिस के ताउन और सरकार की दिलचस्पी के बगैर पाकिस्तान से कॉल गर्ल्स के नापाक धंधे को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जुर्म की बात यह भी है कि पाकिस्तान में जिस्म फरोशी करने वाली कॉल गर्ल्स का सिरे से कोई डेटा मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से आज तक कोई ये वसूख से नहीं बता सका कि कितनी कॉल गर्ल्स हमारे यहाँ एड्स की मरीजा हैं, कितनी हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं और कौन किसको किस कदर कितना बीमार कर रहा है। पाकिस्तान में जिस्म फरोशी करने वाली एक ऐसी औरत से अब आप मिलने जा रहे हैं जिसकी सच्ची दास्तान का एक एक लफ्ज बाइसे इबरत भी है और औरत पर ढाए जाने वाले जबर तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत भी। अगर आप पाकिस्तान में काम करने वाली कॉल गर्ल्स के जिंदगियों में घुले हुए जहर की विष को महसूस करना चाहते हैं, बिनते हव्वा के दुख दर्द जानना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। यह है मैडम पीनो का कोठी खाना, कमोबेश 21 कॉल गर्ल्स की आमाज का। आइए इस ढाटे वाली बीबी से पूछते हैं कि ये धंधा करती हैं तो मुंह क्यों छुपाती हैं। नाम तो मेरा सबा है और मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। जिस्म फरोश औरत को लोग आम तौर पर डायन समझते हैं, लेकिन मां की बड़ाई का एहसास तो इस धंधे वाली को भी है और खुद को ये आज भी एक शरीफ खानदान की औलाद कहती है। हाँ, मेरे बेटे को ये नहीं पता कि मेरी माँ मतलब जैसे ये गंदा बेड काम होता है या बंदों के साथ जाती आती, ये पता है कि मेरी माँ वहाँ पे रहती है। कोई फंक्शन वाला आ जाए, कोई लड़कियां फंक्शन में भेज देती है, इतना पता है, मैं झूठ नहीं कहूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं जितनी भी बुरी हूं ना, मेरा बेटा उतना ही अच्छा निकला। क्योंकि मैंने यहाँ का माहौल देख लिया था ना कि मेरी सहेलियों के बच्चे क्या बन रहे हैं। कोई बन गया, कोई बुरे काम करने लग पड़ा, किसी ने रख ली कमाई खाने के लिए, उसके कपड़े धो रहा है, उसके बच्चों को संभाल रहा है, उसके घर के सौदे ला रहा है, झाड़ू दे रहा है। मैं ये नहीं चाहती थी बनाना बेटा। वो मैं जैसी भी माँ तो नहीं ना चाहती वो डैन हो तो उसके बच्चे खराब हो। हाँ, बच्चों को नहीं खाती माँ डैन हो। एक इज्जतदार घराने की बेटी, माँ बाप की लाडली सबा जिस्म फरोशी की दलदल में कैसे फंसी, मुलाहिजा कीजिए सबा बी की आप बीती, इसकी अपनी जुबानी। कैसे आई इस फील्ड में? लड़के से प्यार था ना, तो अम्मी मेरी कुवैत में रहती थी, तो भाभी से मेरा झगड़ा हुआ तो मैं ऊपर जाके ना लेट गई ना। जब वो लड़के ने मुझे इशारा किया कि तुम आ जाओ ना, भाग घर से भाग जाते ना। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकती, मैं कैसे भागूंगी, भाभी हैं भाई हैं सारे। कहते नहीं तुम आ जाओ। तो मैं जो कुछ था अम्मी का मतलब जेवर या भाभी का जो कुछ रखा हुआ था मैंने उसमें बैग में डाला, मैं उसके साथ भाग के आ गई ना। मुझे वो लड़का लाहौर में लेके आ गया ना। उसने बस मुझसे शादी का बहाना क्या किया, उसने बस कहा कि भाई साइन कर दो ना एक कागज पे। मैंने साइन कर दिए तो कहने लगा मेरी आपकी शादी हो गई। मैंने कहा ठीक है। हम लोग एक रात मतलब वहाँ पे मुझे वो रात रहा, उसने जो करना था जो कराना था कर करा के मतलब तो अपना रात ही रात ना निकल गया ना। लीजिए, यहाँ भी प्यार में धोखा हुआ। घर से भगाने वाला जिनसी प्यास बुझाने के बाद मौका से फरार हो गया और अब दुखों की मारी इस बेचारी के साथ क्या होगा, मुलाहिजा कीजिए। फिर ये हुआ कि मैंने एक आदमी के साथ शादी की। मैंने कहा बाजी एक शर्त है, ये मुझे शादी करके अपने घर लेके जाए, क्या पता मुझे छोड़ दे। तो कह लगे नहीं मैं तुम्हें सारी उम्र रखूंगा ये वो। खैर कोई मेरी शादी को 8-9 दिन हुए होंगे ना, मुझे उसकी माँ आई घर ले गई। उसके पापा को बताया भाई ऐसे ये वहाँ पे रहती है फैसलाबाद में, तो ये शरीफों की औलाद है, तो मैंने इससे शादी कर ली है ना। उन्होंने कबूल कर लिया। ससुराल का रिवायती रवैया सबा की जिंदगी में भी एक जबरे मुसलसल की तरह आड़े आया। घर से भागकर पिया घर सिधार जाना इस बदनसीब को रास ना आया। वहाँ 2 साल रहती हूँ बड़ा ठीक। 30 साल में मुझे बच्चा होने वाला हो जाता है। 30 महीने मेरे पेट में होता था, ये हिरन शुरू कर लेता है ना। बड़ा इसने जी मुझे तंग करना शुरू कर दिया। रोटी ना दे मुझे, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट, ऊपर से मैं भूखी।
मारा मुझे उन्होंने, बड़ी मैंने कोशिश की। 7 उनके भाई थे, 7 के लिए कुकिंग रेंज में खड़े होकर रोटी पकानी मैं खुद अपने हाथों से पकाती थी। ये होटल में लगाते थे तंदूर में, हम लोग नहीं खाते थे। मेरा बेटा हो गया, मैं अपने बेटे के लिए फंस गई। बड़ी मैंने इनकी, तो मैं नंगे पैर फिरी हूँ। मैंने अपनी नान के झूठे कपड़े पहनने की कोई बात नहीं। मेरा बेटा हो गया, मेरा यही कसम, मेरा यही सब कुछ। लेकिन ये लोग बहुत जालिम लोग हैं।